ये रुकावटें क्यों और किस वजह से की जा रही है। इलेक्शन आएगा, जब भी आएगा, जिस किसी को जिस जमात के अंदर जाना है, जिसका झंडा पकड़ना है, किसका मफलर पहनना है, यह आपका इख्तियार है। लेकिन एक मर्तबा हम सबको मुसलमान बनकर सड़कों पर उतरने की जरूरत रहेगी मेरे भाइयों। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, लोग कहेंगे कि क्या होगा 5% रिजर्वेशन से, क्या नहीं होगा। 53,000 एकड़ जमीन अगर वक्फ की अगर हम मुसलमानों को वापस मिल जाती है तो महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस साहब, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब, कांग्रेस के नेता, मैं आपको ये जबान देकर जाना चाहता हूं कि तुम वो 53,000 एकड़ वक्फ की जमीन हमको लौटाओ जो हर साल मुसलमानों को 300-400 करोड़ रुपए का माइनॉरिटी बजट देते हैं। वो बजट नहीं देना, 300 करोड़ तो खैरात में हम तुम्हें दे डालेंगे। वो जमीनें हमारा हक है और इसके लिए एक मूवमेंट चलाने की जरूरत है। आज छोटी सी एक झांकी दिखाए, थोड़े परेशान हो गए। फयाज भाई, महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन आने वाला है। अब एक धरना जो है, जब इनका अधिवेशन रहेगा, जब ये अंदर बैठेंगे तो इनकी बजाने के लिए हम लोग बाहर खड़े रहेंगे। बहुत डरते हैं ये जब अंदर बैठते हैं और उनको पता चलता है कि आ गए ये टोपी वाले, दाढ़ी वाले, ये कौम निकल कर आ गई है, अपनी वाट लगने वाली है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ये लोगों ने आप लोगों के साथ कैसा खिलवाड़ किया है। अगर मैं अपनी जबानी अगर कहूंगा तो शायद आप लोगों को यकीन नहीं होगा। अगर मैं कहूंगा कि आप लोगों को कैसा बेवकूफ बनाया गया था, मैं अपनी जबानी कहूंगा कि किस नेता ने, चाहे वो नवाब मलिक साहब हो, आरिफ नसीम खान साहब हो, अबू आसिम साहब हो, सिर्फ असद भाई ने इजाजत देना, अगला इलेक्शन तो इम्तियाज जलील उनके खिलाफ मुंबई में आके तुम्हारे गढ़ के अंदर लड़के जाएगा और निकाल के जाएगा इंशाअल्लाह। हमारी वजह से वहां गए और बोले कौन अवैसी, पप्पा, भूल गए। लेकिन मैं यहां जाने से पहले सरकार को यह बताना चाहता हूं कि ये मुद्दे, देखिए, इस मुल्क के अंदर मुसलमान माइनॉरिटी के अंदर सबसे बड़ी मेजॉरिटी है। अगर ये मुल्क को तरक्की करना है तो मुसलमानों को पीछे छोड़कर ये मुल्क कभी तरक्की के रास्ते पर नहीं जा सकता है। अगर हमको इस मुल्क को आगे बढ़ाना है तो हमारे इन मुसलमान भाइयों की तरक्की के बारे में भी सोचना पड़ेगा और ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार में जो बैठे लोग हैं उनके जो करतूते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सरकार हमसे कितनी डरती है इसका अंदाजा मुझे कल रात में हुआ कि कल रात में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और रात में 12 बजे वो नोटिफिकेशन मुझे भेजा गया। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कितना डरती है। क्या लिखे है मालूम नोटिफिकेशन में? बोले मुंबई में ओमिक्रॉन है, तो इसीलिए ओमिक्रॉन की वजह से 11 तारीख यानी कि आज और 12 तारीख, ये 2 दिन कोई भी धरना
कोई भी सभा, कोई भी सम्मेलन नहीं होगा 2 दिन के लिए। यानी कि 11 और 12 जब हम यहां पर है तो ओमिक्रॉन, हम जाते ही सब शुरू। अगर आप बोले होते असद भाई इजाजत दिए 13 तारीख के दिन फिर आ जाएंगे गाड़ियां लेके यहां पे, फिर तो रोक नहीं सकते हैं हमारे को। तो ये देखिए कैसी बौखलाहट है कि हमको रोकने के लिए एक ऐसा नोटिफिकेशन रात में 12 बजे निकाला गया कि ये 2 दिन के लिए है, तो हम कोई भी सभा को इजाजत नहीं दे रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी हम यहां पर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप लोगों का, तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इससे पहले कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आपके सामने पेश करूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर नजर डालें और देखें। लगाओ रे, इनकी धुलाई करो जरा, लगाओ। देखिए गौर से, जो देख नहीं सकते हैं मैं आपको उसके सीडी बनाकर देने वाला हूं। हर इलाके के अंदर स्क्रीन लगाना और खूब चलाना, देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुसलमानों का इस्तेहसाल किया, खुसूसन